हाय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार अपने चैनल एमएस क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देख सकते हैं ये क्लास 12th अकाउंट्स का है, जिसके राइटर है डीके गोयल, राजेश गोयल और सैली गोयल। तो कौन सा चैप्टर चल रहा है हम लोग का? फंडामेंटल्स है ना। फंडामेंटल्स चैप्टर चल रहा है और बारी है क्वेश्चन नंबर 11 को हल करने का। इनसे पहले वाला हमने 10 को किया था। अगर आप नहीं देखे होंगे उसका वीडियोस तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लें। और जिस जगह आप लोग को समझ में नहीं आता है आप हमें डायरेक्ट कमेंट्स में लिख दें। और नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और दोस्तों तक भी शेयर कर दें, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। कहता है क्या, आरू एंड ईशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, है ना। क्या करता है, आरू और ईशा साझेदार हैं और प्रॉफिट्स को इक्वली बांटने के लिए इन लोग सहमत हुआ। आगे कहता है, ईशा हैड गिवन लोन ऑफ 4 लाख रुपीज़ टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2023। ईशा जो है वो देती है फर्म में, कितना देती है, 4 लाख लोन, और कितनी तारीख को, 1 अक्टूबर 2023 को। एंड इट वाज एग्रीड दैट इंटरेस्ट विल बी पेड 9% पर एनम। कितना सहमत हुआ इंटरेस्ट पाने के लिए, 9% पर एनम, पूरे साल में, है ना। आगे लिखता है, इंटरेस्ट ऑन ईसाज लोन अप टू फरवरी 2024 वाज पेड बाय चेक। फरवरी तक चेक द्वारा पेड किया गया, है ना। आगे लिखता है, ऑन 2 मार्च 2024 एंड बैलेंस वाज हैड टू बी पेड। और जो बचे बैलेंस है ना, जो बैलेंस बचे उसको पेड किया गया था कब, 2 मार्च 2024। आगे लिखता है, पास जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2024। और तो कुछ तो था ही नहीं, है ना, सिर्फ पास जनरल एंट्री करने बोल रहा है ना। तो पास हम लोग कर देते हैं जनरल एंट्रीज को। जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट हमने पहले से बना रखा है, टाइम वेस्ट ना हो इसकी वजह से। क्या है, सबसे पहले डेट, फिर पार्टिकुलर, फिर एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये हमने 11th में बहुत किए हैं ना। रही बात है 12th का, तो 12th में बहुत कम ही जनरल एंट्री पास होता है, जिस जगह होता है कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या बोला था कि जो लोन था उसको पास, जो लोन था वो पास करती है, और क्या होता है, किधर गया, 9% का, और 1 अक्टूबर को, है ना। स्टार्टिंग कब है लोन, 1 अक्टूबर को, और पेड करता है पहले फरवरी तक। अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक पेड कर रहा है। तो 5 महीने, क्या, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने। तो फर्स्ट में जो पेड होगा वो 5 महीने का ही होगा, है ना। तो हम लोग इसको रख देते हैं साइड में। पहले वर्किंग नोट थोड़ा सा कर लेते हैं ना। वर्किंग नोट में दिखा लेते हैं। पहला कितना था, 4 लाख था ना, 4 लाख इंटू 5/12, फरवरी तक पेड किया जा रहा है, इंटू कितने प्रतिशत बोला था, 9% था, 9/100 काट छाट कर लेते हैं। 1 2 0 ऊपर नीचे का काट लेते हैं। और कोई कट रहा है क्या, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये कट गया 1000, 5 तिया 15, ये 15,000, ये निकल गया आसानी से। कितना हो गया, 15,000। जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिखाएंगे कितना तारीख को, देख लेते हैं डेट, कब पेड कर रहा था, हाँ ये ना, चेक 2 मार्च को पेड कर रहा था, फरवरी तक, है ना। तो 2 मार्च लिख लेते हैं 2024 को। 2024 मार्च का महीना चल रहा है, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 2, है ना। 2 मार्च को पास हुआ, एक पेड हुआ पेमेंट, तो उसको लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, कौन पास करवाया था, आरू थी कि ईशा थी, देख लेते हैं एक बार, है ना। आरू थी, ईशा हैड गिवन लोन, ईशा थी ना, हाँ, तो ईशा हो जाएगी, ईशा कितना हो जाएगा, 15,000 निकला ना, 15,000 टू लिख देंगे वही वाला, क्या पेड चेक से कर रहे हैं ना, टू बैंक अकाउंट,
कितना 15,000 15,000 है ना। नरेशन में भी आप लोग लिख सकते हैं इंटरेस्ट पेड बाय चेक, इंटरेस्ट पेड बाय चेक। आप लोग जैसा नरेशन लिखना चाहे लिख सकते हैं, बट लगना चाहिए कि इसके बारे में हुआ है ट्रांजैक्शन। ये हमने क्लोज कर दिया, आप लोग चाहेंगे तो नहीं भी कर सकते हैं ना, इसको फ्रेश लगने के लिए हमने कर दिया। सेकंड था क्या, जो बैलेंस बचे हैं उसमें ये फरवरी तक हो गया ना, तो मार्च का सिर्फ निकाल लेंगे है ना। तो वर्किंग नोट में उसको भी दिखा लेते हैं। सेकंड वर्किंग नोट करते हैं 4 लाख इंटू 1/12, क्योंकि फरवरी तक तो हो गया, अब सिर्फ बचा कितना है मार्च का ना, इंटू 9/12 9/100 परसेंटेज था ना, ये काट 1 2 1 2 3 3 9 3 चौके 12 4 1 4 3,000 कितना हो गया 3,000, यही ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा वहाँ है ना। तो लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, जो बचे हुए हैं उसको लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ऐसा अकाउंट, कितना 3,000 डेबिट छूट रहा है, हटा लीजिएगा आप लोग। डेबिट 3,000 टू कौन कर रहे हैं, लोन बाई इरशाद अकाउंट, कितना 3,000, ये इंटरेस्ट और वो पेमेंट कर रहे हैं इरशाद है ना लोन। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट प्रोवाइड फॉर मार्च, ये किसका है, मार्च का है ना। अब जितना भी हो गया इनको जोड़ के ट्रांसफ़र कर देना है कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लिखेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना 15 3 18,000, सारे के सारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ऐसा अकाउंट, कितना हो गया 15 3 18,000 है ना। लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफ़र, इंटरेस्ट ऑन लोन लिख लीजिएगा आप लोग, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा 3 ट्रांजैक्शन दिखाना ज़रूरी है। ये हो जाएगा 31 मार्च को 2 मार्च को है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्या आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। जिस जगह आप लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कमेंट्स कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन में ख़ास करके दिक्कत हो तो डायरेक्ट कमेंट्स कर सकते हैं ना। ये था क्वेश्चन नंबर 11, देख लीजिए आंसर 15,000 आया था और प्रॉफिट एंड लॉस में 18,000 ट्रांसफ़र हो गया है। देख लीजिए 18,000 ट्रांसफ़र हो गया और फर्स्ट में 15,000 इंटरेस्ट हुआ था है ना। उम्मीद करता हूँ क्या क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस 12th का बनेगा, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।